अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे खेवड़ा की तारीख के बारे में। खेवड़ा में मौजूद निमक के कान के बारे में कि निमक की यह कान कैसे दरियाफ्त हुई और खेवड़ा की तारीख क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानब। खेवड़ा निमक की कान जिला जहलम पंजाब में वाक़ है। यह जगह इस्लामाबाद से 160 जबकि लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर फासले पर है। यहाँ सैर व सियाहत के शौकीन हजरात के लिए देखने को बहुत कुछ है। सियाहों के लिए अच्छे इंतजामात मौजूद हैं। सालाना कई लोग यहाँ की सैर बड़े शौक से करते हैं, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल होते हैं। खेवड़ा में मौजूद निमक की कान जनूबी एशिया में कदीम तरीन है और दुनिया में दूसरा बड़ा खुर्दनी निमक का जखीरा है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि जब सिकंदर आजम 322 कबल अज़ मसीह में इस इलाके में आया तो उसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए देखे गए। एक फौजी ने पत्थर को चाट कर देखा तो उसे नमकीन पाया। तो इस इलाके में निमक की कान दरियाफ्त हुई। उसके बाद यह कान यहाँ के मकामी राजा ने खरीद ली और क़याम पाकिस्तान तक यह कान मकामी जंजूई राजाओं की मलकियत रही। इसकी मौजूदा और मुख्तसर तारीख यह है कि अंग्रेज़ों के दौर से पहले एक बियाबान पहाड़ी इलाका हुआ करता था, जहां आबादी नहायत ही कम थी, लेकिन मादनी ज़खायर की वजह से अंग्रेज़ों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। खेवड़ा निमक की कान में लोग इर्द गिर्द के कस्बों से पैदल चलकर काम करने आते थे, जो काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। चुनांचे इस मुश्किल के हल के लिए 1876 में अंग्रेज़ों ने सियासी और इंतज़ामी बुनियादों और मसलहतों की बिना पर निमक की कानों पर काम करने वाले ख़ानदानों को खेवड़ा में आबाद कर दिया। उससे पहले ये लोग इर्द गिर्द के करीबी इलाकों और मकामी पहाड़ों पर क़याम पजीर थे। उससे पहले इस इलाके में अंग्रेज़ और हिंदू ज़्यादातर आबाद थे, मगर 1876 से बाकायदा मुसलमानों को भी रिहाइश के हुकूक दिए गए। उस वक्त के अंग्रेज़ हुक्मरानों की ज़्यादातर कोशिश यही थी कि तमाम मुसलमान कानकुनी के फ़न में मशगूल रहें और तरक्की ना कर सके। चुनांचे 14 मार्च 1876 को बाकायदा खेवड़ा शहर की बुनियाद रखी गई। इस शहर की तारीख सिकंदर यूनानी तक बताई जाती है। इस इलाके में निमक की दरियाफ्त घोड़ों की मदद से हुई थी। सिकंदर आजम जब दुनिया फतह करने निकला तो इस इलाके में यहाँ के बादशाह राजा पोरस से उसकी जंग हुई। सिकंदर आजम की फौज ने 322 कबल अज़ मसीह में खेवड़ा के पहाड़ों के करीब पड़ाव डाला और थके मांदे घोड़ों को भी वहीं बांध दिया, मगर थोड़ी ही देर में घोड़े पत्थर चाटने लगे। सिपाही ये देखकर हैरान हुए और सारा माजरा सिकंदर आजम को बयान कर दिया। तो मालूम हुआ कि वो पत्थर निमक का पत्थर था, जिसे चाटने के बाद घोड़े ताज़ा दम हो गए। मगर उस वक्त निमक निकालने का कोई बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद न था। इस तरह निमक की दरियाफ्त उस छोटे से इलाके खेवड़ा में 322 कबल अज़ मसीह में हुई थी। माहिरीन इस बात पर यकीन रखते हैं कि खेवड़ा एक मादन यानी एक मिनरल है। उस वजह से इस इलाके को खेवा यानी निमक का गढ़ कहा जाता था, जो बाद में बिगड़कर खेवा के नाम से मशहूर होने लगा। मोहतरम दोस्तों, अब आप लोगों को निमक के बारे में चंद अजीब व गरीब बातों के बारे में बताते हैं। दुनिया में एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब नमक यानी साल्ट करेंसी की हैसियत रखता था और लोग निमक की डलियां देकर खाने पीने की अशिया खरीदते थे। उस दौर में नमक की इस कदर अहमियत थी कि चीन के बादशाह हिसाइयों ने 2200 कबल अज़ मसीह में निमक पर बाकायदा टैक्स आयद कर दिया था। यूनान के ताजर निमक के अवज़ गुलामों की तिजारत करते थे। रोम का अजीम शहनशाह जूलियस सीजर अपने फौजियों को निमक की शक्ल में तनख्वाह दिया करता था, जबकि हिंदुस्तान में निमक के बदले हाथी बेचे और खरीदे जाते थे। हम लोग इंग्लिश में तनख्वाह को सैलरी कहते हैं। इस लफ्ज़ सैलरी का निमक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। लातीनी ज़ुबान में निमक को सेल कहा जाता है। ज़माना कबल अज़ मसीह में गुलामों और मुलाजमों को काम के बदले निमक दिया जाता था। यह निमक उस दौर में सलारी कहलाता था और यह लफ्ज़ आगे चलकर सैलरी बन गया। आज आपको महीना भर की मेहनत के बाद जो तनख्वाह मिलती है, आप उसे तनख्वाह वाली सैलरी ना समझा करें, बल्कि आप उसे
नमक वाली सैलरी जाना करें। तो मेरे मोहतरम अजीजों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।